हेलो, वेलकम टू कैरियर पावर सोनीपत ब्रांच। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के लिए मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं। आईबीपीएस ने पीओ की वैकेंसी रिलीज कर दी है। जी हां, इसका नोटिफिकेशन 4 अगस्त को ही आ गया था और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और साथ ही जितने अभी तक आपके डाउट रिसीव हुए हैं उन सभी डाउट को हम डिस्कस करेंगे। जो मेन डाउट था आप लोगों का वो यही था कि क्या सर जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो इसको फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी डाउट है आपके, वो सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जैसे कि टेंटेटिव शेड्यूल की एग्जाम के लिए फॉर्म फिल होने कब से स्टार्ट हो जाएंगी, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही टोटल वैकेंसीज कितनी है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एज लिमिट क्या है, क्या कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, और साथ ही हम देखेंगे लास्ट में कि जो बेस्ट स्टडी मटेरियल हो सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो कहां से मिल सकता है आपको और कैसे मिल सकता है, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और साथ ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंटेटिव शेड्यूल देखते हैं कि एग्जाम के लिए फॉर्म फिल होने कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल होने आज से स्टार्ट हो चुके हैं, 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। 5 अगस्त को मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त है। 26 अगस्त को भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा आपके लिए, सर्वर डाउन हो सकता है। तो ज्यादा रिस्क ना लें, अभी फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर लें। दोनों ही डेटें इंक्लूड हैं और साथ ही जो ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट है वो भी सेम ही रहेगी। और किसी भ्रम में ना रहें कि ये जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन निकला था उसकी भी डेट एक्सटेंड नहीं की गई थी, वहीं पर आपका बंद कर दिया गया था। तो यही डेट रहेगी, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, आपकी भले ही एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो सकती है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन फीस पेमेंट की भी डेट यही रहेगी। साथ ही जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है उसका जो कॉल लेटर है, वो एडमिट कार्ड है, वो सितंबर मंथ में इशू हो जाएगा और हो सकता है इस साल प्री एग्जाम ट्रेनिंग ना भी हो। तो वो ना होने का रीजन यही है भाई, आप सभी को पता है कोविड की वजह से जो सिचुएशन है वो गंभीर है हर जगह पर, तो रिस्क लेना गलत होगा। और जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, कुछ बच्चे यही पूछ रहे थे प्री एग्जाम ट्रेनिंग क्या होती है, ये एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। वो एग्जाम बिफोर एग्जाम दे सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। एग्जाम देने से पहले आप लोगों को सिखाया जाता है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल एग्जाम उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो आपकी 21/9 और 26/9 को होगी, अगर हुई तो। उसके बाद जो आपका प्री एग्जाम है उसके लिए जो कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो अक्टूबर मंथ में इशू हो जाएंगे। और जो प्री एग्जाम की डेट रखी गई है वो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को रखी गई है। इन्हीं डेट में आपके एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही जो प्री का रिजल्ट होगा वो अक्टूबर के एंड में और नवंबर के स्टार्टिंग में आ जाएगा। प्लस मेंस के लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड होंगे वो नवंबर में होंगे और जो मेंस का एग्जाम है वो 26/11 का है, सॉरी 28/11 का है, 28 नवंबर का है। और जो उसका रिजल्ट है वो दिसंबर मंथ में आ जाएगा। और साथ ही इंटरव्यू की डेट है वो जनवरी 2021 में है और इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर आएगा और जो इंटरव्यू है वो आपका जनवरी फरवरी में 2021 में कंडक्ट हो जाएगा। और जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन होगा, जो अलॉटमेंट होगा वो अप्रैल 2021 तक हो जाएगा। 6 मंथ की आप ये कह सकते हैं पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये था आपका टेंटेटिव शेड्यूल। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं और साथ ही देखेंगे क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले एज की बात करता हूं मैं। एज जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम 20 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर है। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपका जन्म 2/8/90 से पहले का हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, और 1/8/2000 को हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2/8
90 से पहले का नहीं होना चाहिए। इस डेट को भी होगा तो भी आप फिल नहीं कर सकते हैं, इस डेट को होगा तो भी आप फिल नहीं कर सकते हैं। और 1/8/2000 को 1/8/2000 के बाद 1/8/2000 को या इसके बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो भी आप फिल नहीं कर सकते। इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आप ये देख लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में आती है या नहीं है। अगर आती है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है, और जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको 5 साल का मिलता है, और जो PH कैटेगरी से जो स्टूडेंट होते हैं उनको 10 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो उन सभी के बारे में मेरे हिसाब से आप सभी को ऑलरेडी पता होगा जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखी गई है, ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 26/8/2020 से पहले पहले या इस तारीख तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 26/8 तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट पूछ रहे थे तो वो अभी इसको, जिनका रिजल्ट नहीं आया है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, भले ही एग्जाम हो गया है, आपका रिजल्ट इशू नहीं हुआ आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। जिन बच्चों का 26/8/2020 तक रिजल्ट इशू हो चुका है वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम का पैटर्न। आपके एग्जाम का पैटर्न में आपके 2 एग्जाम होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एक प्री एग्जाम होगा, एक मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो प्री एग्जाम का पैटर्न है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपसे 3 पोर्शन पूछे जाएंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड। इसके अंदर तीनों ही सेक्शन हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, और जो इंग्लिश है वो केवल इंग्लिश में ही मिलेगी, ये तो अंडरस्टूड है आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ रीजनिंग के 35 रहेंगे और टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। इसी तरीके से डिवीजन मार्क्स का भी होगा सेम, और यहां पर आपको सेपरेट टाइम मिलेगा भाई, इस चीज को ध्यान रखना, सेपरेट टाइम मिलेगा। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, मैथ के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। आके IBPS RRB एग्जाम में ऐसा नहीं था, वहां पर टोटल टाइम दिया गया था, और यहां पर आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम मार्क्स जरूर लेकर आने हैं, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जरूर लेकर आने हैं, और टोटल ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स भी आपको लाने हैं। ठीक है, इंडिविजुअली भी आपको क्वालिफाई करना है और टोटल में भी आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो ही आप उसके बाद मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। मेंस का एग्जाम होगा जो टोटल 200 मार्क्स के लिए होगा, और 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफरेंट सेक्शन से होंगे। पहला जो सेक्शन होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, इसके अंदर केवल रीजनिंग ही पूछी जाती है, कंप्यूटर नाम के लिए रखा गया है यहाँ पर। जो दूसरा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगी, इसके अंदर इकोनॉमी होगी और स्टैटिक जीके होगी इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो रीजनिंग है उसके 45 क्वेश्चन होंगे, उसके 60 मार्क्स के लिए, और 60 मिनट्स ही मिलेंगी। ठीक है, देखिए 45 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है, तो लेवल अच्छा रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है GS जनरल स्टडी, और या जनरल नॉलेज कह सकते हैं हम। ठीक है, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, उसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के लिए होंगे और 35 मिनट्स मिलेंगे इसमें। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के लिए होंगे और 40 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आएगी आपकी। उसके बाद DI डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, 60 मार्क्स के लिए होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट मिलेंगे। टोटल जो टाइम होगा वो 3 आवर का होगा, और उसके बाद तुरंत कोई गैप नहीं होगा। जैसे ही आप मेंस का एग्जाम कंप्लीट होगा तुरंत दूसरी विंडो स्टार्ट हो जाएगी, 1 भी मिनट का आपको बीच में गैप नहीं मिलेगा। साथ में होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जिसके अंदर लेटर और ऐसे राइटिंग होती है। लेटर और ऐसे होगी, वहां पर 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर लिखना है, एक ऐसे लिखना है, वहां पर ऑप्शन रहते हैं, उनमें से चूज करना है, और टोटल मार्क्स होंगे 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, और जो टोटल टाइम मिलेगा वो आधा घंटे का मिलेगा, 30 मिनट्स का मिलेगा। और आपके प्री के मार्क्स से आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे, केवल मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे। तो आपको मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है, हाई लेवल की तैयारी करनी है। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क्स के रहेगा, द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू द इंटरव्यू आर 100। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे इसके लिए 40%,
यानी कि 40 मार्क्स आपके इंटरव्यू में आने ही आने चाहिए। SC ST OBC PWD वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो रेशो रखी गई है वो 35% की रखी गई है, यानी कि 100 में से 35 मार्क्स आपके आने चाहिए। उसके बाद आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं, उन दोनों की जो रेशियो ली जाएगी वो 80-20 ली जाएगी। 80 आपके मेंस के मार्क्स लिए जाएंगे और 20 आपके इंटरव्यू की रेशो ली जाएगी, तो 80-20 की रेशो रहेगी। उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर देखते हैं कि किस बैंक के अंदर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो 11 बैंक हैं जिनमें ये यहाँ पर दिए गए हैं, ये आईपीएस के इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहते हैं जिसको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 बैंक हैं, 11 ही सरकारी बैंक बचे हुए हैं। 12वां आपका एसबीआई है और 13वां आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट है, उसको लेकिन हम इंक्लूड नहीं करते, वो पेमेंट बैंक में आता है। तो आईपीएस के थ्रू जो पीओ की वैकेंसी निकलती है वो केवल सरकारी बैंकों के लिए निकलती है। एसबीआई अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है हमेशा से ही, ठीक है। तो इसके अंदर 11 बैंकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और किस बैंक के अंदर कितनी वैकेंसी है उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी जो है वो 1167 है, 1167 टोटल वैकेंसी सभी बैंकों की मिलाकर। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्लासिफाई की गई है, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर 3 बैंकों के अंदर 0 वैकेंसी दी गई है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, भाई पंजाब नेशनल बैंक के बाद एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इसके अंदर वैकेंसी 0 दी गई है, बहुत ही निराशाजनक बात है। उसके बाद 0 वैकेंसी और किस में दी गई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दी गई है और यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक में दी गई है। इन 3 बैंकों के अंदर 0 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर वैकेंसीज आने की बहुत कम संभावना है, ठीक है। यहाँ पर ना के बराबर ही कह सकते हैं। अगर बाद में किसी बैंक में रिक्वायरमेंट हुई तो यहाँ से कैंडिडेट लिए जा सकते हैं। इनका सीधा सा मतलब ये है कि ये बैंक इस रिक्रूटमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही होगा बैंक ऑफ बड़ौदा अपना अलग से भी रिक्रूटमेंट निकालता है पीजीडीबीएम के थ्रू, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के थ्रू। और हो सकता है उसके थ्रू आपको एक और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी अलग से वैकेंसी निकालता है, नहीं तो इस साल कोई भी वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर कई बैंक ऐसे भी हैं जिनमें एनआर है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, केनरा बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ये 5 बैंक हैं जिन्होंने वैकेंसी के अंदर एनआर लिख दिया है। एनआर का मतलब क्या है, नॉट रिपोर्टेड। अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि हमें कितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो बाद में बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। तो जहां पर एनआर है वहां पर तो आपकी वैकेंसीज हैं, वहां पर बाद में रिलीज हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन जहां पर 0 है वहां पर बड़ी मुश्किल है। और टोटल वैकेंसी 1167 है और मैं अगर इसको एस्टिमेट करता हूं कि 5 बैंकों के अंदर क्या दिया गया है, एनआर दिया गया है और 3 बैंकों के अंदर क्या दिया गया है, 0 दी गई है। 6 7 8 बैंक हो गए 11 में से, ठीक है। और बाकी बचे बैंकों के अंदर 1167 वैकेंसी हैं। तो वैकेंसीज तो यहां पर बढ़ेंगी। जो आपका डाउट था कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो वैकेंसीज तो बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेंगी उसको बस कहा नहीं जा सकता है, और अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो डबल होने की तो संभावना है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 2000 प्लस हो जाएंगी, 2000 से ज्यादा वैकेंसी हो जाएंगी। आपको तो एक ही वैकेंसी के लिए फाइट करनी है, तो आप उसकी ज्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। कंपटीशन की आप पूछ रहे थे कि कंपटीशन कितना रहेगा, कंपटीशन बड़ा ही टफ रहेगा क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम हो गई हैं। बैंकों का मर्जर हो गया है और मर्जर होने के बाद भी बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम का पैटर्न आपने देख लिया है। एक अलग वीडियो में अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि सिलेबस डिस्कस कर दिया जाए, जो फ्रेशर बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता होगा कि क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो अगली वीडियो के अंदर हम सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं। जिन जिन को रिक्वायरमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। साथ ही हमने बात की थी कि लास्ट में इसके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या रहेगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल आप
अड्डा 247 से कोई भी बैंकिंग का वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं और जब आप कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करें तो उसके लिए आप प्रोमो कोड यूज करें SNPT। ये प्रोमो कोड यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो ये भी आप अड्डा 247 की ही परचेज करें, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा रिजल्ट अड्डा 247 ही देता है। और अगर आप इन 2 नंबर्स पर कॉल करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपको नंबर दे देता हूं। छियासी 4791। ठीक है भाई, ये 2 नंबर है, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए, अड्डा 247 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए। इस टेस्ट सीरीज की क्या विशेषता है, क्या फीचर हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको 1000 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे जो आपको डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होंगे, जैसे टॉपिक वाइज होंगे इसके अंदर टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज होंगे, सब्जेक्ट वाइज जैसे मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से, और एक फुल लेंथ होगा। फुल लेंथ का मतलब क्या है, जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही जब आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं इन नंबर पर कॉल करके तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर 200 प्लस ऑनलाइन ई बुक्स मिल जाएंगे आपको, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी टेस्ट सीरीज के साथ, 200 प्लस होंगी। ये सभी सब्जेक्ट की होंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन इंटरव्यू के लिए और करंट अफेयर की भी होंगी। साथ में आप बुक्स भी खरीदना चाहते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और सभी इस एग्जाम के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पार्सल के थ्रू भेजी जा सकती हैं। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो सोनीपत की हमारी ब्रांच में इन्हीं नंबर पर कॉल करके कोचिंग भी ले सकते हैं। कोचिंग भी अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आपको ऑफलाइन फेस टू फेस कोचिंग मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन इंटरेस्टेड नहीं है तो। फिर भी इसके बाद कोई भी डाउट आपको प्रिपरेशन करने से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सारे आपके डाउट मेरे हिसाब से डिस्कस हो गए हैं, एग्जाम का पैटर्न भी हो गया है। प्रिपेयर कैसे करनी है, अभी आपके पास टाइम है तो एक एक टॉपिक उठाइए और एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको या तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा और कहीं पर ऑफलाइन मिल रहा है तो ऑफलाइन जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं सोनीपत के अंदर, तो आप ऑफलाइन भी अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोनीपत से रिलेट करते हैं, सोनीपत में कहीं पर भी स्टे करते हैं आप, तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए।